तुम्हें नहीं लगता हम कुछ ज्यादा ही फैल गए हैं? अगर हम सब एक ही एरिया में रहेंगे तो उन्हें ढूंढना मुश्किल होगा। लेकिन इतने लोगों में तुम्हें ही क्यों मेरे साथ भेजा है उन्होंने? सच बताओ मार्लो, इसलिए क्या ना ताकि हमें अकेले में टाइम मिल सके? देखो हिच, बुरा मत मानना, लेकिन तुम मेरी पहली पसंद नहीं थी। अच्छा, क्या ये सच है? तुम्हारे लिए अच्छा ही है फिर। खैर, तुम्हें ये अजीब नहीं लग रहा? स्काउट्स किसी आम नागरिक को मारकर इन पहाड़ियों में क्यों छिपेंगे? ये वही सोल्जर्स हैं जो हमेशा से इंसानियत के लिए अपनी जान जोखिम में डालते आए हैं। क्या कहा तुमने? तुम भूल गई क्या? याद है उन्होंने स्टोहेस में क्या किया था? कैसे उन्होंने उसे जंग का मैदान बना दिया था? कितनी ज्यादा लाशें हमने ढोई थी, और तभी से एनी गायब है। उसका सारा कबाड़ अभी मेरे कमरे में है। चिढ़ होती है मुझे। लेकिन इन सब के बीच में उन्होंने उस छुपे हुए टाइटन का भी पता लगा लिया और उसे कैद भी किया। मुझे नहीं लगता कि मिलिट्री पुलिस ये सब कर पाती। स्काउट्स को तोड़कर इंसानियत का भला कैसे हो सकता है? वहाँ कोई है, जरा ध्यान से सुनो। हिलना मत। यहाँ हमारी तरफ घूमो। जरूर तुम स्काउट हो। मुंह बंद रखो, बिल्कुल आवाज मत करना। अब वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। बहुत अच्छे, अब अपनी बंदूकें हमारे हवाले कर दो। एक भी शब्द मत बोलना। इंतजार करवाया उसके लिए माफी एरविन। ये सब अचानक है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इंट्रोगेशन की जाए। तो सर्वे कॉर्प्स ने एक नागरिक की बेरहमी से हत्या की, ये बात पक्की है? सबूत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन बिना देखे मैं कुछ भी कंफर्म बिल्कुल नहीं कर सकता। तो क्या तुम्हारा कहना है कि इंटीरियर पुलिस बिना कंफर्म किए इस केस को देख... तुम बीच में मत पड़ो। इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ कमांडर डॉग। ये अभी भी यहाँ सीख ही रहा है। इसे अभी पता नहीं चीजें कैसे काम करती हैं। फिक्र मत कीजिए, अभी हम इंटीरियर पुलिस के बारे में कुछ भी नहीं लिखने वाले हैं, और ना ही नए ओडीएम गियर के बारे में। थैंक्स रॉय, मैं चलता हूँ। उनके वो नए ओडीएम गियर, वो गन्स टाइटंस से लड़ने के लिए बेकार हैं, लेकिन इंसानों के लिए परफेक्ट हैं। जैसे वो गियर खास करके स्काउट्स को मारने के लिए बनाया गया हो, और इसको देखते हुए इसका एग्जिस्टेंस हम एमपी से छिपाया गया था। शायद हम उन लोगों की लिस्ट से बाहर हैं जिनके खिलाफ इसका इस्तेमाल होना है। वैसे हमें जल्द ही उनसे रिपोर्ट मिल जाएगी, इंतजार कीजिएगा। रुक जाओ, भागो मत। आगे रास्ता बंद है, कहाँ भागे जा रहे हो? नहीं। अरे वो गायब हो गया। यहीं होगा, अगली गली में देखते हैं। वो भागने न पाए। तुम टीमो रीव्स के बेटे हो, है ना? क्या नाम है तुम्हारा? मैं फ्लेगल हूँ। फ्लेगल, मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम जोई हांजी है। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मिलिट्री पुलिस तुम्हारे पीछे है, इसका मतलब है कि तुम अपने पिता के खून की सच्चाई जानते हो। क्या तुम मुझे बता सकते हो ये कैसे हुआ? जब मैं पेशाब करने के लिए गया, तभी इंटीरियर पुलिस ने मेरे डैड को मार दिया। काले कोट और हैट में एक लंबा आदमी था जिसने उनका गला काट दिया। वैसे मुझे ये देखकर खुशी हुई कि तुम बच गए हो। अब हम इस सच को सबके सामने ला सकते हैं। क्या तुम पागल हो? क्या तुमने आज का अखबार नहीं पढ़ा? एमपीस का इल्जाम स्काउट्स पर था, तो वही सच है। मेरी गवाही कोई मायने नहीं रखती। वो जानते हैं मैं वहां था। वो लोग जानते हैं कि मैंने सब कुछ देखा है। अब पूरी जिंदगी ये मेरा पीछा करेंगे, और जब तक मुझे पकड़ा नहीं जाता मुझे ऐसे भागते रहना होगा। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई।
क्यों? हाँ शायद तुम सही हो। इस तरह तो जिंदगी नहीं काटी जा सकती है ना। तो तुम ये कर सकते हो कि अपनी पूरी जिंदगी उनसे डरपोक चूहे की तरह भागते हुए अपनी मौत का इंतजार करने की बजाय रुककर अपने दुश्मनों का सामना करो। मर भी गए तो हीरो की मौत मरोगे। मैं भला ऐसा क्यों करूं? हर किसी का मकसद तुम्हारी तरह लड़कर मरना नहीं है। तुम नहीं समझोगे, मैं मामूली इंसान हूँ, मैं डरा हुआ हूँ। तुम्हारा परिवार, तुम्हारी कंपनी, तुम्हें नहीं लगता उनका सच जानना जरूरी है? कम ऑन, इसमें सिर्फ तुम्हारा ही तो फायदा है। बिल्कुल है। अब तुम्हें भी सोचना होगा कि तुम्हारे लिए बेहतर क्या है। आखिर वो कहाँ चला गया? चलो तुम मेरे साथ आ रहे हो फ्लैगल। क्या तुम स्काउट्स पहले ही हार चुके हो? तुम लोग हार क्यों नहीं मान लेते? कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी स्काउट रेजिमेंट पहले से हमेशा हारती ही तो आई है। मिलिट्री पुलिस के भेस में चेक पॉइंट पार करना और फिर तब तक छानबीन करते रहना जब तक एरन का पता न चल जाए। प्लान घटिया है लेकिन जो है यही है। हमारे पास टाइम नहीं है। अगर अभी कुछ नहीं किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कैप्टन, ठीक है। तो तुम स्टोहेस डिस्ट्रिक्ट मिलिट्री पुलिस हो, प्राइवेट मार्लो फ्रोडेनबर्ग। कैप्टन लीवाई, ये तो सच में वही है। सेम डिपार्टमेंट, प्राइवेट हिच ड्रेस। खैर अब हमें तुम्हें निपटाना पड़ेगा। ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से। स्टोहेस शमशान बन गया था। 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। क्या? चुप रहो। दरिंदे हो तुम लोग। तुम्हें लगता है तुम लोग कोई इंसाफ के हीरो हो? बिल्कुल भी नहीं हो। उस मिशन में तुम लोगों ने ना जाने कितने ही परिवार को खत्म कर दिया था। हाँ, सच है। और तुम सदर्न कैडेट कोर से हो, है ना? तुमने एनी लियोनहार्ट के साथ ट्रेनिंग ली। क्या तुम उसकी दोस्त थी? नहीं, वहाँ उसकी कोई दोस्त नहीं थी। वो तो किसी से बात तक भी नहीं करती थी। उसे तो बच्चे की तरह लोगों से डर लगता था। अब मुझे कभी भी उसे जानने का मौका नहीं मिलेगा। उसे ऑफिशियली गुमशुदा करार दे दिया गया है। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे उस टाइटन ने उस दिन उसे अपने पैरों के नीचे रौंद दिया था। लेकिन असल में हमने उस दिन जिस टाइटन को पकड़ा था वो ही तुम्हारी एनी लियोनहार्ट थी। क्या मजाक है। मुझे यकीन नहीं होता। कोई भी इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता, ना हम और ना ही कोई और, सिवाय उन कमीनों के जो इस सब के पीछे हैं। हम तुम्हें जाने देंगे, लेकिन उससे पहले हम सभी को यहाँ से बाहर निकलना है। एनी। हे कैप्टन लीवाई, मुझे आपके मिशन में शामिल होना है। मुझे यकीन है मिलिट्री पुलिस यहाँ गलत है। अगर कोई रास्ता है इंसाफ के लिए लड़ने का तो मैं उस पर चलने के लिए तैयार हूँ। आराम से, शांत हो जाओ। मैं वादा करता हूँ आपको निराश नहीं करूंगा। नहीं, मुझे नहीं पता कि तुम इस सरकार को अपना दुश्मन बनाने के लिए कितना तैयार हो। चलते हैं। इन्हें जंगल के अंदर ले जाकर कहीं बांध दो, साशा। सर। कैप्टन लीवाई, ये काम मुझे करने दीजिए। ध्यान से करना। बस यही। हम किसी को नहीं बताएंगे हमने क्या देखा। मैं जानता हूँ, क्योंकि तुम दोनों यहाँ मरने वाले हो। नहीं, उन्होंने छोड़ने के लिए कहा था। कैप्टन का दिल पिघल सकता है लेकिन मेरा नहीं। जो जरूरी है मुझे वो करना आता है। प्लीज हमारा यकीन करो। हम जानते हैं कि तुम लोग इंसानियत को बचाने के लिए लड़ रहे हो। हिच, बताओ इसे। जैसे तुम कहोगे और मैं मान लूंगा। मैं नहीं मानता। अपने बाल देखे हैं? कौन सा समझदार इंसान अपने बाल इस तरह कटवाता है? तो मैं कैसे भरोसा करूं तुम्हारी किसी भी बात का? हिच, भागो, मैं संभालता हूँ। तुम्हें क्या लगता है क्या ज्यादा तेज है, तुम्हारी चाकू या फिर मेरी गन? आजमाना चाहते हो क्या? चलो देखते हैं। प्लीज, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ। आखिर कोई क्यों भरोसा करना चाहेगा कि तुम स्काउट्स ज्वाइन करना चाहते हो? मेरे साथियों को क्रिमिनल्स की तरह घेरा जा रहा है तो तुम्हें कैसे लगता है कि हम जीत भी सकते हैं? क्योंकि तुमने हार नहीं मानी। इतने सब के बावजूद स्काउट्स लड़ रहे हैं। मैंने रेजिमेंट चुनने में गलती कर दी थी, पर तुम स्काउट्स हो और दूसरों के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हो।
तो मुझे तुम पर भरोसा है। तेरी तो रुक जाओ, वो हमें बस टेस्ट कर रहा था। तुम पागल हो? मैं बंधे हाथों से भी तुम पर उस चाकू से हमला कर सकता था और तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता था। मुझ पर इतना भरोसा क्यों किया? मत पूछो क्यों किया, बस ये है कि तुम मुझे किसी की याद दिलाते हो, एक इडियट की। क्या वो इडियट वही है जिसकी बात एनी किया करती थी? कह नहीं सकता, हम सभी इडियट्स हैं। और किस्मत से तुम भी उतने ही बड़े इडियट हो। मार्लो, मुझे लगता है तुम हमारे भरोसे के लायक हो, और कैप्टन लीवाई को मनाने के लिए ये काफी होगा। बस आज से तुम अब हमारे साथ हो। जितना मुझे पता है इस चेक पॉइंट पर सबसे कम गार्ड है। गुड, यहां से अब हम संभाल लेंगे। इससे पहले कि उन्हें शक हो, अपने स्क्वाड में लौट जाओ। सर। मार्लो, एच, तुम्हारा शुक्रिया। सर। ठीक है, इस बार लड़ाई हम शुरू करेंगे। हथियार नीचे। कैप्टन, ये तो ये इंटीरियर पुलिस में है। मेरे पास इसके लिए कुछ सवाल हैं। चलो निकले। क्या बात है मोटे सांड, इस सुनसान खंडर में कोई गवाह भी नहीं होगा, पता है ना? अरे नहीं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फ्लैगो। तुम जब हमसे बचकर भाग गए थे उस गली में, मुझे लगा मैं तो गया काम से। मेरा बॉस मुझे जान से मार देता, मैं बहुत डर गया था। तुमने मेरी जान बचा ली, बहुत शुक्रिया फ्लैगो। तुम ना होते तो मेरा क्या होता। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, गोली मत चलाना, रुक जाओ। मेरे डैड की मौत कैसे हुई? क्या उन्हें इंटीरियर पुलिस ने मारा? क्या? अबे मोटे, ये जानकर क्या करेगा? और वैसे भी तू तो बस कुछ ही देर का मेहमान है। प्लीज, मरने से पहले मुझे जानना है, मेरे डैड ने ऐसा किया क्या था जो उन्हें मार दिया गया? हाँ, तुझे नहीं पता क्या? तेरे बाप ने हमें धोखा दिया और उन स्काउट्स का साथ देने लगा था। तो वो ऑर्डर्स इंटीरियर पुलिस से आए थे? तुमने उन स्काउट्स को किडनैप करवाया? वैसे वो दूसरा स्क्वाड है, लेकिन हाँ, देखकर लगता है डीमो ने ज्यादा कुछ बताया नहीं है। अपने बेटे को तो बता देना चाहिए था। और अगर वो करने से इनकार कर देते? ओह, वो बहुत कुछ जान गया था, हम उसे मार देते। मतलब हमने मार ही दिया है, उसे मरना ही था। बेवकूफ कहीं का। उसे ऐसा क्यों लगा कि सर्वे कोर्ट इस शहर की मदद करेगा? तुम लोग कभी नहीं समझ पाओगे। तुम अपने आप को स्मार्ट समझते हो। जानते हो मरने से पहले मेरे डैड ने क्या सिखाया? कि एक अच्छा बिजनेसमैन अपनी नाक पर भरोसा करता है। अच्छा हुआ मैंने उन्हें सुना, क्योंकि इसने मुझे उन तक पहुंचाया जो उनका बदला ले सके, और मैं उनका ही साथ दूंगा। मोटे, तुझे यहीं मार दूंगा। ज्यादा बहादुर मत बन, वरना जिंदा नहीं बचेगा। तेरे साथ मेरा बिजनेस खत्म हुआ बेवकूफ। जरा अपनी नजर ऊपर उठा। सेक्शन कमांडर, वो बहुत बड़ी बेवकूफी थी। हमने कर दिखाया। क्या सबने सुना? स्काउट्स वो भी यहाँ पर, लेकिन क्यों? अब सुनसान नहीं लग रहा होगा। ये जगह तुम्हें रहने लायक नहीं लगती।
और हम यहीं पर हैं। ये जगह वैसी बिल्कुल नहीं जैसी हुआ करती थी, लेकिन है तो हमारा घर ही। हमने सब कुछ सुन लिया, रीव्स के बारे में, और ये भी कि उसे किसने मारा, और अब हम सभी इस बात के गवाह हैं। अच्छा, पर फर्क नहीं पड़ता क्योंकि गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि सच क्या है। बेवकूफों, ये मत सोचना कि तुम लोग बचकर निकल जाओगे। तुम सब उसके गुलाम हो। सुनिए सब, आप सुरक्षित हैं क्योंकि रीव्स कंपनी आपका साथ देगी। अगर आपको मेरे डैड पर भरोसा था तो अब मैं इंचार्ज हूं, इसलिए आज से आप सभी मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। अरे वाह मिस्टर रीव्स, आपने तो कमाल कर दिया। तुम्हें ऐसे देखकर अच्छा लग रहा है। हे, इस आदमी पर नजर रखना। बिल्कुल। बाढ़ में जाओ। एरन और क्रिस्टा को कहाँ रखा है? अबे बेवकूफों, तुम्हें लगता है कि तुम बहादुर हो? उस पोस्ट के रखवाले रिक्रूट्स थे। उन्हें तो अपनी बंदूक भी ढंग से पकड़नी नहीं आती है। उनको मार के तुम कभी भी हीरोज नहीं बन पाओगे। हाँ, मैं गिल्ट से मरा जा रहा हूँ, लेकिन उससे भी ज्यादा परेशान मुझे तुम्हारी ये बातें कर रही हैं। तो अगर अपने मुंह में जुबान सलामत चाहते हो तो मुझे कुछ काम की बातें बताओ। कहाँ रखा है एरन और क्रिस्टा को? तुम जीत नहीं सकते। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है कि जाओ, जाके किसी गटर में जाके छुप जाओ, जहाँ पे सिर्फ गंदगी और अंधेरा होगा। अगर तुमने खुद को हमारे हवाले नहीं किया तो हम चित्रों को पकड़ेंगे, उन सबको सजा देंगे, और इसकी शुरुआत होगी तुम्हारे उस घटिया बॉस एरविन स्मिथ से। समझे? अब अपने हर गलत जवाब का तुम्हें यही इनाम मिलेगा। कुछ स्काउट्स की जिंदगी दूसरों से ज्यादा जरूरी है। सिर्फ वही बेवकूफ हमें ज्वाइन करते हैं जो इस बात को जानते हैं। एक बार फिर पूछता हूँ, कहाँ है वो दोनों? मुझे सच में नहीं पता। मुझे वाकई किसी ने कुछ नहीं बताया। केनी एकरमैन को नहीं पसंद कि उसकी बातें पता लगे किसी को। एकरमैन? मैं केनी को जानता हूँ। क्या ये उसका लास्ट नेम है? हाँ है। वो कभी भी किसी से कुछ भी शेयर नहीं करता था, खास करके जरूरी बातें। लेकिन तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया जरूर होगा। याद करने की कोशिश करो। नहीं, रुक जाओ। तुम्हारे पास अभी भी काफी हड्डियां हैं तोड़ने के लिए। तुम वाकई पागल हो। बिल्कुल हो सकता है। तैयार रहो, कोई आ रहा है। वो एक से ज्यादा है। मैंने कहा था तुम हार जाओगे। चाहे जितना मर्जी छिप लो, चाहे एक तरीके से या किसी और से, तुम सबको बर्बाद कर देंगे। तुमने अच्छे दिन देखे हैं एरविन। कमाल है, तुम मुझे उस दिन ज्ञान दे रहे थे। तुम्हें राजा के सामने ले जाएंगे, वहीं तुम्हारी सजा भी तय होगी, और सर्वे कॉप का क्या किया जाए ये भी। तो तुम आ गए। ये बताओ नाइल, तुम रहते कहाँ हो? स्टोरहाउस में है ना? मरी कैसी है? और तुम्हारे बच्चे सब ठीक ही होंगे, है ना? मारी और बच्चे ठीक ही होंगे। मैं काफी टाइम से अपने घर नहीं गया हूं, लेकिन वो लोग ईस्टर्न वॉलरोज में हैं। अच्छा, तुमने ये क्यों पूछा? कहना क्या चाहते हो? मैंने कमांडर पिक्सिस को कुछ सौंपा है, और जब भी वक्त आएगा तो जो भी होगा वो मेरे। तो इंटेरोगेशन के बाद कौन सी बातें सामने आई? ज्यादा कुछ नहीं। पास्टर नेक आपके साथ था, ये बात एरविन को नहीं पता। तो हिस्टोरिया अपने नाम के लिए जितना मर्जी क्लेम कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।